नैनीताल में 18 घंटे से सांप्रदायिक तनाव, पुलिस से झड़प, बाजार बंद। शांत वादियों वाला शहर नैनीताल करीब 18 घंटे सांप्रदायिक तनाव की गिरफ्त में रहा। बीती रात 8:30 बजे सड़कों पर उतरे लोग देर रात कुछ घंटों के लिए जरूर अपने घरों को लौट गए, मगर सुबह होते ही भाजपा नगर मंडल, राम सेवा दल, बजरंग दल, शिवसेना कार्यकर्ता, व्यापार मंडल और अधिवक्ता सड़क पर उतर आए। बाजार पूरी तरह बंद रहा। आरोपी उस्मान को जेल भेजे जाने और प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद दोपहर 2:30 बजे आंदोलन थमा। शहर के रुकुट कंपाउंड में 12 साल की बालिका से दुष्कर्म की वारदात का पता चलने पर आक्रोश फूट पड़ा। जब ये घटना प्रकाश में आई तो पुलिस ने इसका त्वरित संज्ञान लिया। इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई, अभियुक्त की गिरफ्तारी भी इसमें हो गई है और इस घटना की वजह से कहीं मंडल में किसी प्रकार से शांति व्यवस्था न बिगड़े। और मेरी सभी डीएम्स, एसएसपी से बात हो गई है, आईजी से भी बात हो गई है कि जहां जहां वो रास्ते हैं, जहां जहां ऐसे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं जहां से कोई बाहर से आ सकता है और यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, वहां पे सघन चेकिंग, कौन आ रहा है, ऐसा कोई ना आए जो यहाँ पे किसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर खराब करने आ रहा हो, तो उनके जो भी इनके मंसूबे हैं वो कामयाब ना हो, इसको देखा जाए। सेकेंडली, मेरी ओर से अपील भी है, नैनीताल वासियों को है, आगंतुकों को है, अन्य सभी लोगों को है कि शांति व्यवस्था बनाने में प्रशासन को वो सहयोग दें। अगर कोई अफवाहें फैला रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान न दें और भाईचारा, शहर का भाईचारा है वो भी कायम रहना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई है उसमें जो भी दोषी है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई जो कानून में है वो की जाएगी। लगातार अभी व्यवसाय में भी अगर आप कहेंगे तो लोग बाहर से आके केवल एक स्टाम्प पेपर पे आके किराए में होटल ले रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। और किस प्रकार के अपराध, पहले से हम लोग घरों को छोड़ जाते थे बिना ताला लगे, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि घर ताला लगाने के बाद भी सेफ नहीं है। आज जिस प्रकार से घटना हुई है, जो बच्ची का बलात्कार हुआ है, वो एक बहुत दुखदपूर्ण घटना है। हमारे इस नैनीताल शहर के जो शांतवादियों को दोबारा से इस कुकृत्य ने एक 72 साल का एक क्या नाम, उस्मान उम्र दराज आदमी एक 12 साल की बच्ची के साथ ऐसा कुकृत्य करता है कि जो इंसानियत को शर्मसार करती है। और आज मैं एक आदमी होने पर खुद शर्मिंदा हूँ और हमने आज पूरे जिला बार एसोसिएशन ने इन सब में हमने एकत्र होकर अपनी पीड़ा और अपने गुस्से का इजहार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। हमने न्यायालयों में जिला जज साहब से भी मांग करी कि उस पीड़ित को सही न्याय मिल पाए, उसके लिए नैनीताल में ट्रायल होना आवश्यक है। और इसी उम्मीद के साथ कि प्रशासन। दिल्ली में आंधी तूफान का कहर, घर पर पेड़ गिरने से 3 बच्चों सहित 4 की मौत, छत ढहने पर मलबे में दबे 4 लोग। दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। इस दौरान तेज आंधी तूफान चलने से पेड़ के साथ साथ घरों की छत गिरने का भी मामला सामने आया। ऐसी एक घटना में दिल्ली के जफरपुर कला इलाके में एक पेड़ एक मकान पर गिर गया। इस हादसे में 3 बच्चों सहित 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दिल्ली के छावला में एक घर की छत गिरने से 4 लोग मलबे के नीचे दब गए। अमित खरखड़ी, जोन चेयरमैन नजफगढ़। पहले हादसा कैसे हुआ है? ये लगभग रात को काफ़ी तेज आंधी तूफान आया और सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। और जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री जी को मिली, सांसद जी को मिली, तो उनका निर्देश आया तो तुरंत मौके पर पहुंचकर जो संभव मदद हो सकती है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। इस परिवार में लगभग काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहा था और 5 लोग हैं, 3 बच्चे थे, उनकी माँ थी, उनकी मृत्यु हो गई। जो परिवार का मुखिया अजय हैं वो भी दीनदयाल हॉस्पिटल में रेफर किए गए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। दिल्ली में हथियारों के बल पर 25 लाख की लूट का खुलासा, मास्टरमाइंड मनीष समेत 5 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में हुई बड़ी डकैती का पर्दाफाश करते हुए क्राइम ब्रांच ने 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक महिला के घर में घुसकर बंदूक की नोक पर 25 लाख रुपए की लूट की थी। इस सनसनीखेज वारदात के पीछे मास्टरमाइंड मनीष निकला, जो पीड़िता के भाई का पुराना दोस्त था। सूत्रों के अनुसार मनीष और महिला का भाई पहले दोस्त थे, लेकिन आपसी झगड़े के बाद मनीष ने बदला लेने की ठान ली। उसी रंजिश में मनीष ने 4 अन्य अपराधियों के साथ मिलकर इस लूट की योजना को बनाया और दिन दहाड़े घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। की शाम की एक घटना थी पुलिस स्टेशन आनंद पर्वत के इलाके की, जहां पर एक महिला ने शिकायत दी कि उनके घर में 4 लोग ज़बरदस्ती घुसाए और उनको बंधक बनाकर उनके घर से करीब 25 लाख रुपए की रॉबरी गन पॉइंट पर कर ली।
इसमें हमारी इंटरस्टेट सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और इस केस पर काम करते हुए 5 अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें मास्टरमाइंड मनीष और उनके 4 और साथी हैं। आपको ये बता दिया जाए कि मनीष और इनके साथी जो हैं, मनीष और मनीष के साथी, ये सभी कई संगीन अपराधों में पहले भी इन्वॉल्व रहे हैं। ये हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं और मनीष की दोस्ती जो कंप्लेनेंट हैं उनके भाई से थी पहले, और दोनों एक मुकदमे में इन्वॉल्व भी रहे हैं पहले साथ में। और लास्ट ईयर किसी बात पर इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया था और उसी का बदला लेने के लिए मनीष ने ये कॉन्स्पिरेसी रची अपने साथियों के साथ। इस मुकदमे में काम करते हुए 5 अपराधियों की अरेस्ट के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा लूटेड अमाउंट की भी रिकवरी हो चुकी है। तकरीबन 11,45,000 रुपये कैश, और जो इन्होंने लूटेड अमाउंट से खर्च करके कुछ सामान ख़रीदा था, जैसे कि एक मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फ़ोन्स, वो भी हमारी टीम ने रिकवर कर लिया। अभी इसमें 5 अरेस्ट के अलावा एक और इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, जिसके लिए हमारी टीम अभी उसे तलाश कर रही है। तो 3 अरेस्ट है, 5 अरेस्ट हो चुके हैं। टोटल कितने लोग इन्वॉल्व थे? अभी एक नाम और आया है। 6 लोग इन्वॉल्व हैं। हाँ, अभी तक जो हमें जितनी इन्वेस्टिगेशन में हमें जानकारी मिली अभी तक, उसके हिसाब से 5 अरेस्ट हो गए हैं। एक की और इन्वॉल्वमेंट अभी सामने आई है। ये रॉबरी बदला लेने के लिए क्या क्या? हाँ, इनकी आपस में दुश्मनी थी और उसी का बदला लेने के लिए किस बात को लेके इनकी आपस में पहले ये इकट्ठे काम करते थे। जो कंप्लेनेंट हैं उनके भाई और जो मेन मास्टरमाइंड है मनीष, लेकिन फिर आपस में इनकी लड़ाई हो गई और उसी का बदला लेने के लिए मनीष ने ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची। क्या मनीष को पता था कि बड़ी रकम हो सकती है? हाँ, मनीष, जैसा मैंने आपको बताया, मनीष कंप्लेनेंट के भाई के साथ पहले से जुड़ा हुआ था, तो उसे ये आइडिया था कि चूँकि इनका कपड़ों का भी व्यवसाय है और फाइनेंस का भी काम करते हैं, तो मनीष को आइडिया था कि इनके घर में कैश रहता है और रॉबरी में भारी मात्रा में कैश मिल सकता है। सर, एक चीज़ देखनी है सर, झगड़े की वजह क्या थी? दोनों की जो दुश्मनी थी उसकी वजह क्या? देखिए, दुश्मनी जो इनकी हुई लास्ट ईयर, वो आपसी किसी बात पर हुई है और अभी उसकी पूछताछ जारी है। वो बाद में जैसा पता पैसों का चलेगा। लेन था सर? अभी उस बात पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। अभी तक जितनी बात आई है वो मैं उसी पर बता सकता हूँ आपको। तो बाकी 4 लोग भी, मतलब रॉबरी जब उन्होंने की रात जी। तो 4 लोग भी साथ में आए थे? हाँ, बिल्कुल। जो 4 लोग घर के अंदर गए थे उनके नाम है आयुष, जतिन, सचिन और एक और व्यक्ति जिसकी अभी हम तलाश कर रहे हैं। और मनीष इसका मास्टरमाइंड है। मनीष के ऊपर पहले के 27 क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं मनीष की पुरानी, और जतिन की 8 क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। जो कंप्लेनेंट हैं वो महिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।